नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी अपनी आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी या फिर डब्ल्यूएचओ के अपडेट्स को ज़रूर देखा होगा और आप सभी ने ज्योतिषन वास्तु के चैनल को भी क्लोजली वॉच किया होगा और आप रेगुलरली इस चैनल के अपडेट्स को देख रहे होंगे। कोरोना वायरस की जब शुरुआत हुई थी तब हम सभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट निकालना हमारे जीवन के लिए एक कठिन परीक्षा के बराबर चल रहा था। 2020 का वो समय काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला था जब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी और पूरी दुनिया एक संक्रमण के चक्रव्यूह में फंसती और उलझती हुई नजर आ रही थी। 2020 में जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म हुई, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, 2021 में कोरोना का एक पीक देखने को मिला और उसी में कोरोना का एक वैक्सीनेशन प्रोसेस भी देखने को मिला और उसके बाद 2022 आते आते वैक्सीनेशन का दौर और तेज़ होता गया और कोरोना वायरस डाउन होता गया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ भय रह गया था कि कोरोना वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। और 2022 जब एंड हो रहा था, 2023 की जब शुरुआत हो रही थी, तब भी कुछ उसी तरह का भय देखने को मिला था, तब भी कुछ उसी तरह का माहौल देखने को मिला था। और उसके बाद अभी जब होली के बाद का समय था तब भी कुछ उसी तरह का समय देखने को मिला था जहां पर सडनली केसेस जो है थे वो बढ़ने वाले थे और चीज़ें जो थी वो खराब होने वाली थी। और आज मई 2023 अगेन एक बार फिर से माहौल शांत होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर एक जो पेंडेमिक था वो एक एंडेमिक में यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से ये समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है हम सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो देखने को मिला कि कोविड-19 नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। जब ये चीज़ कही जाती है कि अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, कोविड-19 से अब कोई खतरा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। मतलब कि ये अब एक नॉर्मल फ्लू की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैं डे 1 से कहता हुआ आ रहा था कि कोविड-19 पूरी तरह से जाने वाला नहीं है। कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड पर जाएगा, अपना रूप परिवर्तित करेगा और ये हमारे डेली रूटीन में इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि ये अपना बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल प्रभाव जो अभी दिखा रहा है वो खो बैठेगा और ये एक वायरस के रूप में ही रह जाएगा, ये एक फ्लू के रूप में ही रह जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और डेंजर वायरस में नहीं कन्वर्ट होगा। और वही चीजें हमें देखने को मिली। समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, ग्रह बदलते गए और ग्रहों ने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक पैटर्न पर प्लैनेट का जो एक बहुत बड़ा रोल था वो हम सभी ने यहाँ पर बहुत बारीकी से देखा। कैसे कोई ग्रह अपना काम कर रहा है, कैसे कोई ग्रह महामारी को आगे लेकर के जा रहा है, कैसे कोई ग्रह महामारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कैसे कौन सा प्लैनेट महामारी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एवरी सिंगल पैटर्न वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। अभी अब आप देखिए, जब मैंने आप सभी को पहले वीडियो में भी कहे थे कि जैसे ही सूर्य ग्रहण निकलेगा, चंद्र ग्रहण निकलेगा और आप सभी देखिएगा कि बीमारियों से, स्पेशली कोविड-19 से खतरा जो है वो टलने लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप सभी ने मुझसे कई सवाल पूछे थे, कई लोगों के सवाल आए थे कि सर क्या अभी ट्रैवल करना सेफ है, मास्क पहनना ज़रूरी है, क्या कोई लॉकडाउन होगा या फिर कोई परिस्थितियाँ वापस से खराब होगी या नहीं होगी। तभी मैंने आप सभी को कहा था कि लॉकडाउन नहीं होगा, पेंडेमिक जो है वो अब उस लेवल पे नहीं राइज होगा जिस लेवल पे वो लास्ट टाइम राइज हुआ था। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और अभी आपको कही थी कि 2019 का जो वो ग्रहण था वो यहाँ पर एंड हो चुका है एंड देयर इज अ न्यू सर्कल ऑफ द इक्लिप्स हैज स्टार्टेड नाउ। तो यहाँ पर नए सर्कल का एक आरंभ हो चुका है जिसकी शुरुआत अभी लास्ट लूनर इक्लिप्स से हुई थी। ये बात भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करी थी, जिसका सर्कल 1 साल का बना हुआ है और ये 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देगा और ये परेशानियां सारी की सारी नेचर से कनेक्टेड रहेगी और बीमारियां भी जो अब रहेंगी वो नेचर से कनेक्टेड रहेंगी। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं तो ग्रहों ने बहुत बखूबी अपना काम किया है। देखिए, जब राहु और केतु का जो ट्रांजिट था, राहु और केतु का ट्रांजिट मिथुन राशि में और धनु राशि में था, तब कोरोना की शुरुआत ने एक जन्म लिया और देवगुरु बृहस्पति जब धनु राशि में थे तब कोरोना ने अपने आप को पैदा किया और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी।
अब यहां पर अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि कवर करके अभी मेष में ट्रांजिट होना अपने आप में एक जीवन दान देता है, अपने आप में एक जीवन देता है। साथ ही साथ शनि का जिस तरह से भी गोचर चल रहा है और शनि जिस तरह से भी ग्रहों में और नक्षत्रों में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्वराशि विराजमान है, बहुत अच्छे नक्षत्र में विराजमान है और सारी बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं, तो ये जो राहु और गुरु और शनि का जो मिलन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप देखिए कितनी खूबसूरत योग यहां पर बने हुए हैं। आज की डेट में गुरु और राहु साथ में बैठे हैं, जबकि कुछ समय पहले यही गुरु और राहु बीमारियां पैदा कर रहे थे, आज यही गुरु और राहु बीमारी को खत्म कर रहे हैं। कुछ समय पहले शनि देवगुरु बृहस्पति के साथ ही बैठे हुए थे और बीमारियों में कहीं ना कहीं सहयोग करने की कोशिश कर रहे थे, आज यही शनि स्वराशि राहु के नक्षत्र में बैठ करके बीमारियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और नेचर को बीमारियों से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना खूबसूरत योग यहां पर ग्रहों में देखने को मिल रहा है। 2019 का एंड और 2020 की शुरुआत का जो ग्रह स्ट्रक्चर और आज का प्लैनेट स्ट्रक्चर उठा के देखिए, दोनों को कंपेयर करिए और दोनों को एक दूसरे से मैच करिए, आपको ज्योतिष की खूबसूरती पता चलेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी का जो एक वो ब्यूटीफुल सीक्वेंस जो है वो आपको पता चलेगा कि ग्रह कितनी प्यारी तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। और जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी से प्यार करता है, जो वास्तव में ग्रहों को समझता है, वो ये देख करके बहुत ज्यादा खुश होगा कि वाकई में एक ऐसे लगेगा कि जीते जागते जो ग्रह हैं वो यहां पर इतनी खूबसूरत तरीके से बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ के अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो इसीलिए प्लैनेट खराब अगर करते हैं तो प्लैनेट अच्छा भी करते हैं। ये बात मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बताता हूं, अपनी कंसल्टेशंस में भी बताता हूं और अपने वीडियोस में भी एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता। अगर किसी ग्रह ने कोई चीज खराब करी है तो एक सही समय आने पर वो ग्रह उस चीज को बैलेंस भी करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी भी एक ग्रह से नाराज होना या किसी भी एक ग्रह से परेशान होना या किसी एक ग्रह को दोष मान करके बैठ जाना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड उम्मीद करता हूं कि अब वो सभी लोग जो 2021 के बाद भी या 2022 के बाद भी अभी भी कोरोना का डर मन में लेकर के बैठे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप सभी को इस डर को पूरी तरह से बाहर निकालने का समय आ चुका है। अब आपका समय है जहां पर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करें और आप अपने आप में एक एनर्जी के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी, हमारी पावर धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी, हम धीरे धीरे और अच्छे हो जाएंगे और कोरोना से अब हम नहीं डरेंगे। जब ये थॉट आपके दिमाग में, ये मन में आएगा तो आपको सभी को अपने आप को फ्री करने में परेशानियों से मदद मिलेगी। एंड डेफिनेटली ये समय आप सभी का है, ये मूवमेंट आप सभी का है और ये ग्रहों का दौर भी आप सभी के जीवन में नए नए बदलाव लेकर के आ रहा है। तो उन बदलावों को एक्सेप्ट करिए और उन बदलाव के साथ अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करिए। आने वाले समय में ग्रहों के और नए नए पैटर्न और नई नई कैलकुलेशंस मैं आप सभी को बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ग्रह स्थिति आप सभी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो रही है। सो कोरोना वायरस के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ी जो कैलकुलेशंस थी हमारी वो सही हुई है एंड डेफिनेटली आप सभी ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था, इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस रखा था, आप सभी ने काफी ज्यादा मदद करी थी जिससे कि हम सभी ने कैलकुलेशन करी और आज इस लेवल पे हम उस चीज को देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी रिलैक्स हो जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स रखेंगे और परिवार के साथ और अच्छे से अपने समय को बिताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।